सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और इस बार ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। घर की छत टपक रही थी, खिड़कियां टूटी थी और ठंडी हवा अंदर घुसकर कपकपी बांध देती थी। सुनिए जी, अगर इस बार भी तेज बरसात हुई तो हम कैसे रहेंगे? कुछ कीजिए। भाग्यवान, मैं मालिक से मदद मांग कर आता हूँ। अगली सुबह लखन उम्मीद लेकर मालिक मणिराम के घर पहुंचा, लेकिन मालिक तो अलाव के पास खड़ा नौकरों को डांट ही रहा था। मालिक, घर की छत और खिड़कियां टूट गई हैं। छोटी बच्ची है, कृपा करके थोड़ा उधार दे दीजिए। उधार? तेरे जैसे कामचोर को? और सुन, कल से काम पर मत आना। लखन के लाख समझाने पर भी मालिक ने उसे घर से भगा दिया। पूरा दिन लखन काम ढूंढता रहा, पर कहीं भी काम नहीं मिला। शाम होते होते वो थक कर चाय की दुकान के पास बैठ गया। छत ठीक करवाना तो दूर, अब तो नौकरी भी चली गई। घर पर सरला को क्या जवाब दूंगा? वो मन ही मन बुदबुदाया। तभी आसमान में काले बादल घिराए। अचानक बिजली गरजने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। लखन दौड़ पड़ा। हे भगवान, सरला और मुन्नी अकेले हैं। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। बारिश इतनी बढ़ गई कि रास्ते नहरों जैसे बन गए। लखन एक पेड़ के नीचे रुक गया। ऊपर वाले, और कितनी परीक्षा लोगे? आखिरकार किसी तरह लखन घर पहुंचा, पर जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। घर आधा डूबा हुआ था, दीवारों तक पानी चढ़ चुका था। मैंने मुन्नी को ऊंचे पलन पर बैठा दिया है, पर पानी बढ़ता ही जा रहा है। लखन और सरला बाल्टियां लेकर पानी निकालते रहे, पर जितना निकालते उतना दुगना वापस भर जाता। अगली सुबह भी बारिश थमी नहीं। घर पूरी तरह कमजोर हो चुका था और फिर एक तेज तूफान आया। गर्जना के साथ पूरा घर ढह गया। अजी शुक्र मानिए कि हम अंदर नहीं थे, वरना। लखन की आंखें भर आईं। अब हम कहाँ जाएंगे? तेज बारिश में वे मंगतू के घर पहुँचे। लखन ने दरवाजा खटखटाया। मंगतू बाहर आया। अरे लखन, ये हालत? भाई, घर टूट गया है। बस आज की रात बस शरण दे दे। लेकिन मंगतू ने चेहरा फेर लिया। माफ करना, भाभी नहीं मानेंगी। तुम कहीं और जाओ। और उसने दरवाजा उनके ऊपर बंद कर दिया। निराश लखन परिवार को लेकर मुखिया के घर गया, लेकिन मुखिया भी चिल्ला उठा। मेरी हवेली कोई धर्मशाला है क्या? निकल यहाँ से। नौकरों ने धक्के देकर उन्हें बाहर निकाल दिया। पूरी रात वे बारिश में भीगते रहे। मुन्नी को तेज बुखार हो गया। सरला रोते हुए बोली, अजी, मुन्नी की हालत खराब है, कोई तो रास्ता होगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। एक न एक दिन हमारी भी सुनवाई होगी। अगले दिन गांव में खबर फैली। बीकानेर वाले सेठ मानक चंद गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे हैं। लखन भी लाइन में खड़ा हो गया। उसे एक कंबल और भोजन मिला। भगवान आपका भला करे सेठ जी। पहली बार उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। लखन परिवार के पास लौटा ही था कि एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? लखन ने बिना सोचे अपना पूरा भोजन उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। तुम बहुत नेक हो बेटा, ये लो मेरी तरफ से एक भेंट। उसने एक पोटली लखन को दी। जब लखन और सरला ने पोटली खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अजी, ये कोई साधारण बूढ़े बाबा नहीं थे। भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। लखन ने सिक्कों से एक मजबूत घर बनवाया, छोटा सा कारोबार शुरू किया और दूसरों गरीबों को भी रोजगार देने लगा। उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। कुछ समय बाद फिर काले बादल छा गए। भयंकर बारिश हुई। सारे गांव के घर टूट गए, लेकिन लखन का घर दृढ़, अटल, सीना तान कर खड़ा रहा। पूरा गांव लखन के घर शरण लेने पहुंचा। मंगतू फूट फूट कर बोला, लखन भाई, माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सबको माफ किया, पर याद रखना, किसी गरीब को कभी मत ठुकराना। ऊपर वाला सब देखता है।